हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने लेंस तो आज पढ़ेंगे, बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज बेसिकली जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों वो पढ़ेंगे हम लेंस के बारे में। देखो, जिनको लेंस पढ़ना है, अगर आपने मिरर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको समस्या होने वाली है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि जिन्होंने मतलब जो लोग ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले का आप जाके लेक्चर पहले 2 लेक्चर तक देखिए, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाली चीज़ें वो बेसिकली मिरर पे बेस्ड रहेंगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली मिरर में 2 मिरर पढ़े थे। एक, अगर आपको याद आ रहा हो तो कॉनकेव मिरर पढ़ा था हमने, राइट, कॉनकेव मिरर के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, यही 2 मिरर के बारे में पढ़ा था। और मिरर की प्रॉपर्टीज में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? मिरर क्या करता है? कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है, बेसिकली सिकुड़ता है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर इसको बोलते थे बेसिकली हम लोग, राइट, या अभिसारी बोलते थे, कन्वर्जिंग। और इसको क्या बोलते थे? डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग मतलब चीजों को अपसारी या फिर फैला देना। बेसिकली ये चीजें हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। तो ये दोनों चीजें तो हमने देखो पहले पढ़ रखी है। अब इसमें जो लेंस पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हम 2 तरीके के लेंस पढ़ेंगे। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, ठीक है। एक पढ़ेंगे दोस्तों हम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, या तो उत्तल लेंस बोलते हैं या कॉनकेव लेंस बोलते हैं, और इसको अवतल लेंस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, 2 तरीके के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक, अब इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो हम ये दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ये मिरर होता है, लेंस होता है। मिरर कैसे काम करता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, परावर्तन पे काम करता है, राइट, और आपका लेंस जो है रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो ये चीज़ें हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। देखो, अब इसमें लेंस में हम डिफरेंस समझेंगे कि लेंस में डिफरेंस क्या होता है। जो चीज़ें यहाँ हो रही थी ना, जैसे इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज करना। लेंस में क्या होता है? जो कॉनकेव लेंस होती है, आपकी लाइट को क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है। डाइवर्ज मतलब फैला देती है, डाइवर्जिंग का काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर काम करता था, सेम वही काम कौन करने लगेगा? यहाँ पे कॉनकेव लेंस करने लगेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे कॉनकेव मिरर करता था, वो काम अब कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस करेगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, और ये क्या करेगा? कन्वर्जिंग का काम करेगा। मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आएगा, बट इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बस। ठीक है, ये चीजें होगी। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव लेंस चालू करेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये दोनों चीजें पढ़ लेते हैं ना, तो जो उसके आगे चीजें मैं बताऊंगा आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। लेंस, ठीक है, या अवतल लेंस भी बोलते हैं इसको, हम लिख देता हूं, चलो, अवतल लेंस। ठीक है, तो बेसिकली देखो, कॉनकेव पहले मिरर ऐसे बना देते हैं, लेकिन लेंस जब बनाते हैं तो पूरा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, डबल साइडेड बनाते हैं। ठीक, तो जैसे वहाँ पे हम लोग लाइन खींचते थे, वैसी लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था? हम ऐसे एक सिंगल लाइट लेते थे, उस पर आप कोटिंग हुआ करती थी, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता था। हाँ, एक साइड से दूसरी साइड लाइट क्या होती है हमारी? रिफ्लेक्ट हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पे एफ लिया था, अब देखो बना ही देता हूँ मैं, ऐसे बनाया था मैंने। यहाँ पे एफ था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे आपका पोल था। ठीक है, तो इसमें जो अंतर होगा वो बेसिकली हम समझते चलेंगे। यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सी की जगह क्या हो जाता है दोस्तों? 2f। आपको अगर मैंने पढ़ाया तो आपको याद हो कि f की वैल्यू क्या होती है? r/2। r कितना होता था? ये होता था। ठीक है, तो अगर यहाँ की लेंथ अगर 5 होती थी तो ये कितनी होती थी? 10। तो जस्ट डबल ही तो हो जाता है। तो इसको हमने c की जगह क्या लिख दिया है? बस 2f लिख दिया है। इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव रहेगा, सेम ऐसे इधर रहेगा, f 2f और इन्फिनिटिव। ठीक है, अब पोल क्या होता है दोस्तों? देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें। एक तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलता है, एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं P1 और P2 नाम देते हैं। ठीक है, अब जो सेंटर बीच वाला पॉइंट हो जाता है ये, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं O। तो बेसिकली जो डिफरेंस है आप बेसिकली लेंस में याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली O को बोलते हैं, राइट। तो बाकी चीजें देखो हमने पहले पढ़ रखी है। इन्फिनिटी जैसे पहले था वैसे ही है। सेंटर की जगह हमने 2f लिख दिया है,
फोकस इसका फोकस ही है। पोल में 2 पॉइंट हो गए ना, यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया कि यहाँ पे पॉइंट है। पहले क्या होता था हमारा एक ही पॉइंट होता था, तो इसको हम P नाम देते थे, इसको P1 P2 दे दीजिए, इसको पोल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, राइट। इसके बाद O क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जस्ट आपको जस्ट याद रखना है बेसिकली, ठीक है, कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ पे था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में लिया था, सेम वैसे ही पॉइंट लेना चालू करते हैं। कितने तरीके से ले सकते हैं, कोई चीज़ एक तो इन्फिनिटी पे रखी हुई है, ठीक है, दूसरा कहाँ हो सकता है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में या सेंटर के बीच में हमने मिरर में लिया था, ठीक है। अब देखो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी होगी उनको दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी, हमने कोई चीज़ सेंटर पे रखी थी, या फिर आज अभी हम कहाँ रख रहे हैं, 2f पे रख रहे हैं, फिर 2f और फोकस के बीच में हमने रखा था, उसको 4 नंबर दिया था, फिर फोकस पे रखा था, फिर फोकस और आप पोल के बीच में बोल सकते हो या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों हमने बस बेसिकली पिछली क्लास में पढ़ रखी थी। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो इमेज जो बनेगा दोस्तों, ये कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव मिरर पढ़ा था ना हमने भी एक चीज़ बताई थी आपको, देखो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। पहले हमने क्या पढ़ा है, कॉनकेव मिरर, एम लिख रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, मालूम है क्या, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह हो जाता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये आपका कॉनकेव लेंस की तरह हो जाता है। बेसिकली चीज़ याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें जस्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या याद रखना है मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली जब इसकी इमेज बनना चालू होता है ना, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस में मैंने यहाँ पे सारी इमेज बनाई थी एक साथ करके, एफ से लेके पोल के बीच में सारी इमेज बन गई थी। सेम यहाँ पे ऐसे ही बनना चालू होता है, लेकिन इस साइड को 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जैसे हमारा वहाँ पे इमेज बना था, सेम ऐसे ही इमेज दोस्तों यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसमें देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा इमेज बन रहा है, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में बना था, सेम ऐसे ही इमेज यहाँ बनी। कॉन्वेक्स मिरर में हमने बनाया था, देखो याद है, यहाँ से यहाँ तक बना था। जस्ट मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी आपकी कॉन्वेक्स मिरर की वहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे आके कॉनकेव लेंस में हो जाती है, और जो वहाँ पे कॉनकेव मिरर में है वो आके कॉन्वेक्स लेंस में हो जाएगी। तो अभी आगे वाला जब इमेज देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप कहीं और दिमाग लगा रखा होगा तो प्लीज़ वहाँ से वापस आइए, ठीक है, और इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। और सबसे ट्रिकी पार्ट है ये, इसके बाद से तो फिजिक्स में कुछ बचता ही नहीं है, मतलब ट्रिकी कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर देखो यहाँ पे कोई चीज़ इन्फिनिटी पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 1 नंबर का इमेज 1 नंबर पे, तो कहाँ बन रहा है, फोकस पे। उसके अलावा जितनी भी इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में बेसिकली बन रही है। जैसे अगर कोई चीज़ हमने इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखी है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और P1 के बीच में, या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी कह सकते हो आप, ठीक है। कोई चीज़ हमने 2f पे रखी है तो कहाँ इमेज बन रहा है उसका भी फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। या फिर हमने 2f और f के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो वो भी आपका फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ हमने फोकस पे रखी है तो उसकी भी इमेज कहाँ बन रही है, आपका फोकस और पोल के बीच में बन रही है। और फोकस और P1 के बीच में कोई इमेज रखी है तो उसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। तो ये जो 6 हमने पार्ट लिखे हैं इसके इमेज सारे यही पे बनते हैं, बस फोकस पे कौन सा बन जाता है, इन्फिनिटी पे जो रखते हैं। उसके अलावा 5 इमेज आपकी इसके बीच में बन जाती है, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इमेज अगर नीचे बने तो उसको हम उल्टा बोलते हैं, ऊपर बने तो सीधा बोलते हैं। तो ये इमेज कैसा है बेसिकली दोस्तों, सीधा है। सीधा मतलब इरेक्ट है। अब जब कोई इमेज सीधी होती है तो वो क्या होती है, वर्चुअल होती है कि रियल होती है। मैंने पढ़ा था, जब कोई चीज़ सीधी होती है तो उसको इस इमेज बनती है, वो कैसी बनती है, आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ कॉन्सेप्ट जैसे इसमें आपको याद रखना है। प्लस ये जितने भी इमेज बनती हैं ये छोटी बनती हैं, मतलब अगर मेरी हाइट यहाँ पे 6 फीट की है, ठीक है, तो जो इमेज इसमें बनेंगी वो 6 फीट से हमेशा कम बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटा, ठीक है, स्मॉल,
जितनी भी इमेज बनेगी आपकी वो छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जो हमारे आईज, जिनके आईज में मतलब बेसिकली 4 तरीके की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आई की जो 4 तरीके की प्रॉब्लम होती है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो आपने अगर बायोलॉजी में अगर आई के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे रेटिना होता है, आपका कॉर्निया होती है, राइट, बीच में एक लेंस होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ रखी है आपने। अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए जाके वो, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट है। 4 तरीके की हमें आँख की बीमारियाँ होती है, जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, दूर दृष्टि दोष होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक चीज़ें होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट आपको याद रखना है कि कौन सी इमेज कहाँ बनती है, ये चीज़ें होगी। अब उसके बाद दोस्तों देखो कॉनकेव लेंस के बारे में हमने पढ़ा था, और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट बता दिया ये, ठीक है। ये आपका डाइवर्जिंग होता है, मतलब लाइट को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव पढ़िए, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण, ठीक है। सेम ऐसी इमेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे O, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, ठीक है, यहाँ पे F, यहाँ पे F, 2F और आपका इन्फिनिटी, ठीक है, 2F और यहाँ पे आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये क्या होता है, ये दोस्तों अगर मिरर में जाएंगे तो आपका डाइवर्जिंग हो जाता है, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस में आएंगे तो ये आपका कन्वर्जिंग हो जाता है, मतलब लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। तो इसको हम बेसिकली कन्वर्जिंग यहाँ पे हो जाता है, कन्वर्जिंग का बेसिकली मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो इकट्ठा करना याद रखिएगा, एक साथ करना, ठीक है, सिकोड़ना बेसिकली हम अगर आप भाषा में बोले आपके तो, ठीक है। तो अब ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको भी ध्यान रखते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ हम चीज़ें रखते हैं, एक तो देखो इन्फिनिटी पे रखते हैं, एक इन्फिनिटी ऑफ सेंटर के बीच में या 2F के बीच में रखते हैं, एक 2F पे रखते हैं, उसके बाद एक आपका F और 2F के बीच में रखते हैं, फिर F पे रखते हैं, फिर यहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज दोस्तों बनती है इस साइड में, ठीक है। तो इमेज कैसे बनती है वो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके वो इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे ये बेसिकली बनता है, ठीक। एक तो इमेज आपकी बनती है इन्फिनिटी पे, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ना थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इमेज बनाना है। एक तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, दूसरा आपका इमेज यहाँ बनता है, तीसरा इमेज आपका यहाँ बनता है, चौथा इमेज आपका यहाँ बनता है, पांचवा इमेज आपका यहाँ बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, छठा बताऊंगा अभी, पहले हम क्या करते हैं इसको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर ये नीचे इमेज बनता है तो बेसिकली कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली ये आपका इमेज कैसा है, उल्टा, ठीक है। हर कुछ चीज़ उल्टी बनी है, हर कुछ उल्टा बना है, ठीक है। तो क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। जो भी इमेज बनेगी वास्तविक होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उल्टे का मतलब बेसिकली इन्वर्टेड इमेज है प्लस रियल इमेज होगी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये तो चीज़ें हमें समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो चीज़ें इसमें फोकस पे बनती है, सॉरी सेंटर पे बनती थी, सेंटर वाली चीज़ क्या होती थी, इमेज बराबर होती थी। तो यहाँ पे हमने उस सेंटर को क्या लिख रखा है, 2F, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2F। तो जो 3 नंबर वाली इमेज है, ठीक है, 2F वाली, ये बराबर होती है आपकी ऑब्जेक्ट की। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है, जो वस्तु है उसकी जो इमेज बनेगी दोनों बराबर होती है। बेसिकली अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरी इमेज भी 6 फीट की बनती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इमेज क्या होती है, बराबर होती है, इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके पहले जो इमेज बनती है वो आपके क्या होती है, बेसिकली ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ठीक है। इस दोनों में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट से जो होती है बड़ी होती है, सॉरी इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। इसके इधर आएंगे तो इधर उल्टा हो जाता है, इधर आपका ऑब्जेक्ट बड़ी हो जाती है इमेज से, ठीक है। बेसिकली याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट होता है पूरी
इमेज में, और ये स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट इमेज बनती है, ये लार्जेस्ट इमेज बनती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे आप। और 4 और 5 जो होता है इसमें इमेज बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से। 1 और 2 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है इमेज से। ठीक है, और 3 नंबर क्या होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब जो छठे नंबर का आपका इमेज बनता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से पीछे बन जाता है, इसके यहाँ पे जो 6 नंबर है ना, इसके पीछे बनता है। तो बेसिकली आप इधर कहीं बना सकते हो इसको। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि 6 नंबर वाला जो इमेज बनेगा, ये 6 नंबर का बनेगा। तो ये याद रखिएगा, ये सीधा बनेगा इमेज। सीधा बनेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, तो वर्चुअल होगा, मतलब आभासी होगा। ठीक है, सीधा मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा। ठीक है, अब ये बड़ा होता है कि छोटा होता है, देखिए सबसे बड़ा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर मेरी यहाँ पे हाइट 3 फीट होती, ठीक है, तो ये मेरी इमेज 3 फीट 1 इंच हो सकता है बना देता, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। बड़ा तो बनता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका ये होता है 5 नंबर वाला, लार्जेस्ट इसीलिए लिखा है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये, लेकिन इससे ये इस जो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लिया अभी। अब आपसे कोई भी पूछ दे कि कौन से केस में जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी होती है, कौन से लेंस में होता है, अगर आपसे पूछ ले ऐसा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ पाओगे कि यहाँ पे इमेज छोटी भी बन रही है, बराबर भी बन रही है, बड़ी भी बन रही है। तीनों कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, किसमें, आपकी तीनों कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, राइट। तीनों कंडीशन दोस्तों आपके यहाँ पे आ रही है। लेकिन जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, जब कॉनकेव मिरर लेते हैं तो उसमें हमारी सारे के सारे जो इमेजेस बनती है कैसी बनती है, छोटी बनती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो आपको एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट भी है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें हमने कर ली। फार्मूला पहले बीमारियां देख लें कि फार्मूला देख लें, मुझे लग रहा है कि पहले चलो फार्मूला ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया चीज़ें, अब चलो फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें थोड़ा देखो, अब 4 चीज़ें होगी। पहले 2 में तो बड़ा इजी था, 2 अगर मैंने आपको पढ़ा रखा था तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि अरे बड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी क्या है कि अब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, कन्फ्यूजन अभी चालू होगा। तो जहाँ कन्फ्यूजन चालू हो वहाँ क्या होना चाहिए, रिवीजन। तो आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, आप क्या करिए, वहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करिए। तो लेंस फार्मूले की बात करेंगे हम यहाँ पे, लेंस फार्मूला, या इसको हम लेंस सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, लेंस सूत्र भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखो यहाँ पे बस पिछले वाले में क्या था, मिरर वाले में प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर माइनस कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, वो सारी पिछली क्लास में मैंने बता दी है। जिन्होंने नहीं देखा पिछली क्लास जाके आराम से आप देखिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता रही है पिछली क्लास में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक f होता है जिसको हम फोकल दूरी बोलते हैं। वैसे देखो पहले ही पढ़ा रखा है, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखूंगा। ठीक है, फोकस दूरी मैं बोल दे रहा हूँ, फोकस दूरी। अब इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये जान लीजिए। ठीक है, जब ये कॉन्वेक्स होता है तो पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। और उसके बाद नेगेटिव कब होता है, ये कॉनकेव लेंस में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इसको अवतल बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं। इसके अलावा यू के बारे में बताया था कि लेंस से आपकी क्या होती है, ऐसे अगर लेंस है तो लेंस से लेके फोकल की दूरी को बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं वी, यू ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाती है, और वी में मैंने क्या बताया था, इमेज की दूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली पिछली क्लास में सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो रखी हैं। उसके अलावा मैंने आपको मैग्नीफिकेशन बताया था, आवर्धन क्षमता बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मैग्नीफिकेशन को मैंने एम से लिखा था, HI/HO, इमेज की हाइट प्लस ऑब्जेक्ट की हाइट। इसी को मैंने -UV/U लिखा था। लेकिन जब इसमें आएंगे, लेंस में आएंगे मैग्नीफिकेशन में, तो ये माइनस हट जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ये लेंस वाले में, ये लेंस वाले में ये आप मैग्नीफिकेशन लिख लीजिएगा। इसको आवर्धन क्षमता बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में, पिछली क्लास में, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैग्नीफिकेशन मान लेते हैं आपका पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि इमेज जो बनी ऊपर बनी है, ऊपर मतलब सीधा बना हुआ है।
अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ गया, निगेटिव में अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि इस इमेज कैसा बना, उल्टा बना। उल्टा जब कोई चीज़ होगा तो कैसा होगा, रियल होगा, रियल मतलब वास्तविक होगा। और जब सीधा बना तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो देखो मैग्नीफिकेशन से भी बहुत सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। अच्छा, मैग्नीफिकेशन को आवर्धन क्षमता बेसिकली बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन 1 आने का मतलब क्या होता है, ये देखो मैग्नीफिकेशन 1 कब आता है, जब इमेज की हाइट, मतलब मेरी हाइट मान लेते हैं 6 फीट है, ठीक है, और जो मेरी इमेज बनी है, प्रतिबिंब बना, वो भी 6 फीट है। तो ये हाइट है, ये भी हाइट है, किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो दोनों 6/6 हो जाता है। जब 6/6 होता है दोस्तों तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाता है बेसिकली, ठीक है, तो 1 आ जाता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, देखो अब इसमें होता क्या है कि आप देखोगे कि जब 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन 1 है। 1 का मतलब है कि जितनी आपकी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई आपकी मिरर में भी दिखेगी, लेंस में भी दिखेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी दिखेगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाए तो बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो हो सकता है आपकी हाइट कितनी दिखेगी हमें इमेज में, 5 फीट। अगर ये 2 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मेरी हाइट 6 फीट है लेकिन मुझे दिखेगा कितना इमेज में, 12 फीट। तो मैग्नीफिकेशन का थोड़ा सा मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों इसके यूजेस पढ़ेंगे। यूज हम इसका कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। जो अपने चश्मे आप लोग पहनते होंगे, जिनको चश्मे मतलब आँख की दिक्कत हो जाती है तो उसमें मायोपिया बेसिकली बोलते हैं आपका, ठीक है। तो उसमें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली उसको, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। कुछ बूढ़े मतलब बुढ़े लोगों को हो जाती है प्रेस बायोपिया हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष बेसिकली बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद एक और बीमारी होती है एस्टिग्मेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और कहीं कहीं एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। तो ये 3-4 तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इन 4 बीमारियों को हम पिछली मतलब नेक्स्ट क्लास में बेसिकली पढ़ेंगे। और उसके साथ देखेंगे इसके अलावा, चश्मे के अलावा हम इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।